अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको डेंगू फ़ीवर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के बाद यकीनन आप डेंगू फ़ीवर के हक़ाइक़ के बारे में जान जाएंगे। डेंगू एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से होता है जो मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इन ब्लड वेसल्स में हमारे छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनमें से तमराख इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनमें प्लेटलेट्स इनसे बाहर आ जाते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड का वो सेल है जो साइज़ में सबसे छोटा होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स वो भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते, लेकिन क्योंकि ये छोटे सुराख इतने छोटे होते हैं, सिर्फ इनसे प्लेटलेट्स बाहर आ जाते हैं। और एक और चीज़ बाहर आती है जिसकी तरफ हमारा फोकस नहीं होता, वो है वाटर। ब्लड में वाटर भी शामिल होता है हमारा, तो हमारा वाटर भी बाहर आने लगता है। डेंगू फीवर बेसिकली वर्क करता है 6 डेज़ पर। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपको संडे को डेंगू फीवर हुआ और इसमें आप 6 डेज़ प्लस कर दें, तो सैटरडे तक आके डेंगू फीवर आपका खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। होता क्या, ये प्लेटलेट्स की काउंटिंग अगर पहले दिन आपकी 170 थी, तो दूसरे दिन अगर कम होकर 150, फिर 130, 100, 80 और अगर 50 हो जाती है, तो 6 दिन के बाद ये वापस आपके प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाएंगे विदाउट किसी मेडिसिन। और आपको क्या लगता है कि आपने वो पत्तों का जो जूस पिया था या ऐसी कोई ख़ास किस्म की कोई दवाई जो बहुत ही मुश्किल से आपको मिल रही होती है, उसकी वजह से आपके प्लेटलेट्स की काउंटिंग बढ़ने लगी? नहीं, जबकि मरीज़ खुद ही बेहतर होने लगेगा, क्योंकि उसकी काउंटिंग जो कम हो रही थी 6 दिन बाद वापस बढ़ने लगती है। तो मेन प्रॉब्लम आती कहाँ है? वाटर पे। आपका वाटर इनटेक कम हो रहा होता है, आप वाटर की तरफ फोकस नहीं करते। डिहाइड्रेशन, डेंगू फीवर का जो पेशेंट होता है इसके अंदर डिहाइड्रेशन होने लगती है। तो आप वाटर को कैसे फोकस रखेंगे? आप बार बार बीपी चेक करके, यूरिन डीआर करा के, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और प्लस आपके प्रेशर का जो पल्स का जो प्रेशर है आप उसको कंटिन्यूसली चेक करके कि डेंगू फीवर का पेशेंट कहीं डिहाइड्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा। इसको फोकस आप इन चीज़ों से, इन टेस्ट से कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स काउंटिंग आपको सीपी टेस्ट से पता लग जाती है। डेंगू के लिए जो टेस्ट होता है वो DS1 जो हर जगह हो रहा होता है, इससे आपको प्लेटलेट्स की काउंटिंग का पता लग जाता है। लेकिन मेन रीज़न मैंने आपको बताया, जैसे कि वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा होता है, ये खुद अपनी साइकिल रिपीट करेगा। डेंगू फीवर में होता क्या है, इसकी मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक ग्लास है, उसमें आपने पानी डाला, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाएं ग्लास में, तो ये पानी वापस बाहर आने लगेगा। सेम इसी तरह आपकी ब्लड वेसल्स में भी छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिनमें से सबसे छोटे सेल, जिनका साइज़, प्लेटलेट्स का साइज़ सबसे छोटा होता है, वो बाहर आने लगते हैं और आपका वाटर बाहर आने लगता है। प्लेटलेट्स अपनी साइकिल 6 दिन बाद खुद रिपीट करेगा, दोबारा से बनने लगेंगे। और वाटर डिहाइड्रेशन की तरफ जाने से आप पेशेंट को कैसे रोक सकते हैं? वाटर इंटेक बढ़ा के, जूसेस का इंटेक बढ़ा के। तो डेंगू फीवर खुद ही टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने चाहिए, जिसकी वजह से मरीज़ की कंडीशन मज़ीद सीरियस हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद डेंगू फीवर क्या होता है और इसके असल हक़ाइक़ के बारे में पता चल गया होगा। और जो भी पेशेंट आपके सामने हो, अब आप उसकी क्योर अच्छी तरीके से कर सकेंगे।